गुर बिना कूर अंधार, गुरु बिना समझ न आवे। गुर बिना सुरत न सिद्ध, गुरु बिना मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपना, अगन कटै सब तेरे। गुर नायना बैन गुर गुर करो, गुरु सत कवनल कहे। जिन गुरु ना देखियो नह कियो, तैं अज्ञात संसार में। सुत अपराध करत है जीते, जननी चीत न राखस तेते। रामैया हाँ बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा। रामैया हाँ बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा रहा। जे अत क्रोप करे कर धाया, तां पीचीत न राखस माया। चिंत पवना मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा। दे बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। दे बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच अज दा ये गुरमत समागम हर प्रभ आसरा इलनाबाद ट्रस्ट, जिस विच आप जी हाजरी लवा रहे हो, जो इन्हां उद्यमी वीरां ने रल मिल के इस संस्था संगतां दे सहयोग नाल आरंभ कीती है, जिस विच 300 तो वध जिहड़े मरीज कुछ मानसिक तौर पर परेशान, कुछ ठीक, जिन्हां दी सारे रल मिल के सेवा कर रहे हैं। अज उस संस्था की नवीं बिल्डिंग की आरंभता वास्ते रखे हुए इस गुरमत समागम में आप जी हाजरी लवा रहे हो। मौसम की खराबी होने कारण जिथे बाहर खुले पंडाल में दीवान सजना सी,
वीरां ने फिर भी बड़ा सोहना उपराला करके अंदर इमारत विच महाराज का प्रकाश करके समागम उलीकिया, जिस विच आप जी ने हाजरी भरदियां होइयां सतगुर दी पावन बाणी का पाठ कीर्तन गुरमत दीआं विचारां मेरे तो पहलां श्रवण कीतियां ने। आओ साध संगत, विचारां दी आरंभता करन तो पहलां बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो। सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिथे समाज विच जदों आपां ध्यान मार के वेखदे हां, कुछ समाज विच वो लोग भी ने जिन्हां दे मां बाप ने उन्हां नूं जन्म दिता है, वड्डा कीता है, इंज कह लो खून का रिश्ता है। वो अपने खून के रिश्ते नूं भी पुछण लई तैयार नहीं, उहदे नाल कोई सांझ पाउण लई तैयार नहीं। पर कुछ वीर साडी समाज विच ऐसे भी हैगे ने जिन्हां नाल उन्हां दा खून का कोई रिश्ता नहीं, पर इंसानियत के नाते उन्हां दी वो सेवा संभाल करते हैं। वो भी किसी जात पात मजहब कुल तो उपर उठ के भी जदों किसी मरीज की वो सेवा करते हैं, जदों किसी नूं लैके आउंदे ने, ये नहीं वेखदे भी वो किहड़ी जात नाल संबंध रखता है, किहड़े मजहब नाल संबंध रखता है, किहड़ी उहदी कुल है, किहड़ी नस्ल है, ये नहीं वेख्या जाता। जिहड़ा बाणी दा वाक है कि एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई, सतगुर ने बाणी च बड़ा प्यारा उपदेश दिता है कि साडा सारियां दा ओ बाप अकाल पुरख सांझा है, तू सांझा साहिब बाप हमारा, एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। तो आओ साध संगत, एक बन्ने वो है समाज में जेड़े अपने उस बाप नूं उस मां नूं भी पुछण नूं तैयार नहीं जिन्हें पालिया है, जिन्हें वड्डा कीता है। ते कुछ साडे समाज विच ऐसे भी मर्द दलेर उठ के अगे आउंदे ने जिन्हां दा उन्हां मावां नाल उन्हां भैणां नाल कोई खून का रिश्ता नहीं, पर इंसानियत के नां ते उन्हां दी वो सेवा संभाल करदे ने। तो आओ गुरु बख्शिश करे बाणी दीआं विचारां आरंभ करन तो पहलां जिहड़ा शब्द आपां हुणे पढ़िआ भगत कबीर जी की रसना तो उचारण किया होया राग आसा विच 478 अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभाईमान है। भगत कबीर जी के इन्हां अमोलक बचनां दी विचार सांझी करन तो पहला एक बार सारी संगत रल के आपां इन्हां तुकां दा पाठ करना है। राह मैया हौं बारक तेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा। बड़ा प्यारा उपदेश है समुची मानवता वास्ते। हे रमे होए परमात्मा जी, मैं तुहाडा उदा बच्चा हाँ जिवें एक मां बाप का बच्चा हुंदा है। जिवें एक मां बाप अपने बच्चे नूं पालदे ने, पोसदे ने, वड्डा करदे ने, इदां मैं भी तुहाडा एक बच्चा हाँ। राम मैया हाँ बारक तेरा, मैं तुहाडा बच्चा हाँ, ते काहे ना खंडस अवगुण मेरा। जिवें दुनियावी मां बाप अपने बच्चे नूं समझाउंदे ने, उहदी गलती नूं सुधारन वास्ते उहनूं टोकदे ने भी साडा बच्चा वधिया बने, साडा बच्चा सोहना बने, इदां ही तुसीं मेरी जिंदगी च रोल अदा करदे हो। तुसीं मैनूं पैर पैर ते समझाउंदे हो, जिथे मैं गलत जाण लगदा तुसीं मैनूं सेध दिंदे हो भी आह काम तेरे करन योग है ते आह काम तेरे करन योग नहीं है। ये रोल है साडी जिंदगी च साडे गुरु दा। तो बड़ा प्यारा उपदेश है। आओ हाथ जोड़ के बेनती सारी संगत नूं रल के इन्हां तुकां दा आपां पाठ करना है, फिर आपां विचारां दी सांझ पाउने। सारी संगत हाजरी लवाओ जी। रामैया हों बारक तेरा, रामैया हों बारक तेरा, रामैया हों बारक तेरा, रामैया हों बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। वाह वाह।
सुत अपराध करत हैं जेते, सुत अपराध करत हैं जेते। जननी चीत न राकस तेते, जननी चीत न राकस तेते। रामैया हों बारिक तेरा, रामैया हों बारिक तेरा। वाह वाह। काहे न खंडस अवगुण मेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। जे अत क्रोप करे कर धाया, जे अत क्रोप करे कर धाया। तापी चीत न राकस माया, तापी चीत न राकस माया। रामैया हों बारिक तेरा, रामैया हों बारिक तेरा। काहे न खंडस अवगुण मेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। चिंत पवन मन पर्यो हमारा, चिंत पवन मन पर्यो हमारा। नाम बिना कैसे उतरस पारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा। दे बिमल मत सदा शरीरा, दे बिमल मत सदा शरीरा। सहज सहज गुण रवै कबीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। रामैया हों बारिक तेरा, रामैया हों बारिक तेरा। भगत कबीर जी फरमाउंदे ने रामैया, रामैया दा अर्थ है हे रमे हुए सर्व व्यापक परमात्मा जी, हाँ बारिक तेरा। किन्ना अपना वाला शब्द है। हे रमे हुए परमात्मा जी मैं तुहाडा बच्चा हाँ। जिवें मां बाप दा बच्चा हुंदा है, वो जदों भी किते गलत रस्ते पैण लगदा, तुसीं वेखो एक समा है, मां बाप अपने बच्चे नूं संभालदे ने, उहदी सेवा संभाल करदे ने। कई बारी मां बाप दा अपना दिल करदा चंगे कपड़े पाउण नूं, पर सामने बच्चा बच्ची है, पुत धी है, अपना दिल करदा चंगी जुत्ती पैरी पाउण नूं, पर कहंदा नहीं पहलां पुत नूं लैके देवां। मां दा अपना दिल करदा चंगे कपड़े पाउण नूं, वो कहंदी नहीं पहलां धी नूं लैके देवां। मां बाप अपने बच्चों नूं पालदे ने, वड्डे करदे ने, पर एक समा आउंदा है अजोके हालात जिहड़े बने पए ने, बच्चे मां बाप नूं पुछण नूं तैयार नहीं। अच्छा कमाल दी गल वेखो, ऐसा नहीं भी वो पत्थर बन गए ने, उन्हां दे अंदर जिहड़ा अटैचमेंट है किते होर है। पत्थरां ते दुध पाया जा रहा है, थड़ियां नूं मत्थे टेके जा रहे हैं, कुत्तियां मगर दुध ते
बिस्कुट लैके तुरे फिरदे ने ते मां बाप नूं पुछण नूं तैयार नहीं। जे आपां इदां भी कह लीए भी गुरु ग्रंथ साहिब को भी आउणा है, रमालियां दे ढेर लगे पे ने, उत्थे भी चाहना भी साडा 500,000 दा सोहना रमाला असीं महाराज दे भेंट करिए। जे किसी कबर नूं मंनदे आ ते उत्थे जाके चादर चढ़ाउणी है, जे कोई मूर्ति नूं मंनदे आ ते उत्थे जाके उत्थे चुन्नी चढ़ाउणी है। पर जिन्हां नूं जरूरत है, जिहदे विच जान है, उहनूं पुछण नूं तैयार नहीं। भगत कबीर जी बहुत प्यारा बचन करते हैं, कहते रामैया हाँ बारक तेरा, मैं तुहाडा बच्चा हाँ, काहे ना खंडस अवगुण मेरा, तुसी मेरा अवगुण दूर क्यों नहीं करते। देखो मां बाप की जिंदगी च की अहमियत है। जदों भी बच्चा किते गलत संगत च पैण लगदा, मां बाप उहनूं समझाउंदे ने। इहो रोल साडी जिंदगी साडे गुरु दा है। मां बाप गलत भुले जांदे ने, सीधे रस्ते पाउंदे ने, ते गुरु दा की रोल है, भूले मार्ग जिन्ने बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। गुरु साहब भी तां सानू भुलियां नूं, भटकियां नूं, कुराए पियां नूं सीधे रस्ते पाउंदे ने। इहो रोल ही साडी जिंदगी साडे मां बाप दा है, ओह रोल ही है। हुण ध्यान नाल सुणो, थोड़ी तवज्जो दे के गल सुणो तां कि समझ पै जाए। जदों असीं गुरबाणी विच जूना दी गल करदे हां, आपां गुरु अर्जन साहिब दा वाक पढ़दे हां, करतूत पशु की, सारे बोलो जिन्हां नूं तुकां आउंदियां ने, करतूत पशु की। बंदे दे जिहड़े काम ने ओह पशुआं वाले ने ते वेखण नूं बाहरों शक्ल मनुख वाली है। करतूत लक्षण जिन्हों आपां कहने, जिवें बण दा वाक है, मानस मूरत नानक नाम ते करनी कुत्ता। गुरु नानक साहब जी कहते करनी पक्षों तू कुत्ता है ते शक्ल पक्षों तू मनुख है। मानस मूरत, मानस मूरत का अर्थ है मूरत तेरी मानस वाली है। मानस मूरत नानक नाम ते जदे काम ने हो गई है करनी कुत्ता। जिवें आपां ये समझिए भी पैकिंग हो रहा है ते माल विच कुछ होर है। हुण मान लो जिहड़ा बाहरला डब्बा होवे वो बहुत महंगा होवे, ध्यान नाल सुणियो। मान लो बाहरला डब्बा, हुण आपां सौखी जी अज दी भाषा समझाउने आ, मन लो भी बाहरला जिहड़ा डब्बा है वो बहुत महंगी कंपनी दा होवे ते माल विच माड़ा भरिया होवे, बंदा अपसैट हुंदा ना। बोलो साध संगत जी। मान लो मैं सौखी गल समझाउणा, मान लो भी मठियाई वाला डब्बा किसी बहुत महंगी दुकान दा है ते विच भरी होवे सादी जी मठियाई जिहड़ी आम दुकान तो बनदी, जिहड़ी वधिया, जिहदी क्वालिटी वधिया ना होवे, जां विच कुछ पाया कुछ होर ही, इदां समझो भी डब्बा देसी घिओ दा है, बाहर खालस देसी घिओ लिखिआ है ते विच उहदे डालडा भरिआ। बंदा मत्थे नूं हत्थ मारेगा ही ना भी वेखण नूं मैं ते देसी हुण तुहाडे घर पिया होवे, बाहरों देसी घिओ लिखिआ होवे, विच उहदे डालडा होवे, रिफाइन पिया होवे, तुसीं ते बाहरों पढ़िआ वेख के उहदे ते उहदी वरतों कर पाओगे ना। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते मनुख नाल भी ऐसा ही हो रहा भी बाहरों वेखण दी पैकिंग बड़ी कमाल दी है, पर लक्षणा पक्षों करतूतां पक्षों गुरु साहब जी कहते भी पशुआं नालों भी अगे लंघे। अजे पशु भी इदां नहीं करते। तुसीं घर च 5-7 मझां रखियां ने ना, तुहाडे घरों किसी मझ दा किसी गां दी डेथ हुंदी है, तुसीं वेखिओ उस दिन तुहाडे घर दे पशु भी उदास होणगे भी एक जी साडे घरों अज गया है। वो भी उस दिन रूह नाल अंदरों पट्ठे नहीं खाते। कई बारी तो ऐसियां मझां वेखियां जिहड़ियां एक मझ घरों डेथ होई, दूजी मझ दा कुछ दिन वो दुध होया ही नहीं जिहड़ा उहदा आम दिनां च हुंदा है। कोई खुराक नहीं उन्हें रूह ना खाधी, उन्होंने लगा कि कोई घर चों जी गया है। एक बने जानवर दे अंदर भी अटैचमेंट है, मरण तक जांदा वो अपने बच्चियां लई, अपने वड्डियां लई। एक बने ये इंसान खाण वाला, ਜਦੋਂ ਵੀਰ जी दस रहा ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ भी कुछ तो माँ बाप बारे बच्चों को पता भी आ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖਿਲਾਰੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। अजे पशु अंदर भी ये खिच हैगी, अटैचमेंट हैगी, पशुओं तो भी थले चले गए। तुहाडे घर को मझ गां दे भी कीड़े पे होण ना, बंदा कहंदा नहीं इहदे कीड़े कड्डो, इहनूं ठीक करो।
जे समाज विच इंसानां दे कीड़े पै जाण ते मूर्तियां दे उत्ते दुध नाल इशनान कराया जावे, दसो भला हालात किहड़े होणे। जिथे इंसान मर रहा होवे ते धार्मिक अस्थानां ते सोने दे कलश लग रहे होण, सोने दीयां पालकियां बन रही होण, सोने दे छत्र चढ़ाए जा रहे होण ते इंसान दे कीड़े पए होण। मैं इंसानियत की गल कर रहा, किसी एक धर्म की गल नहीं है, ओवरऑल सारिਆਂ की गल साझी है। भावें मुसलमान है, भावें हिंदू है, भावें सिख है, भावें ईसाई है, भावें किसी मजहब नाल संबंध रखता है, गल इंसानियत की है। गुरु साहब ने गल ही इंसानियत की की सी। हुण जो बाणी शब्दों का एक पिता है, किसी ग्रंथ ने कहा साडा प्यो एक है, बापू जी कहते साडा प्यो एक है। प्यो किदां एक है? जो मालिक ने बनाउण लग्या फर्क ही कोई नहीं पाया। जो एक दूजे का खून किसी को चढ़ सकता है, गुरदा एक दूजे के काम आ सकता है, तो प्यो साडा एक होया कि ना होया। इसे करके सिख शब्द दिता सी। सिख दा अर्थ की है? जिहड़ा एक पिता का सर्व व्यापक ज्ञान है, उन्होंने सीखण वाला सिख है। तो सानू गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी वो राह विखाउंदी है, उपदेश दिंदी है सानू। हुण इत्थे भगत कबीर जी कहंदे ने, राम मैया हाँ बारक तेरा, मैं तेरा बच्चा हाँ, काहे ना खंड सब गुण मेरा। अपने मोबाइल फोन की रिंग बंद कर लो जिन्ना समा गुरु की गोच बैठे। अपने को समा उन्ना कि पहला बारिश करके लेट हो गए, मोबाइल की रिंग बंद कर लो जिन्ना समा गुरु की गोच बैठे। भगत कबीर जी कहते हैं, सुत अपराध करत हैं जेते। तुसी कदी नोट करियो, बच्चा जिन्नियां मर्जी गलतियां करता होवे, जननी चीत ना, सारे बोलो जननी चीत ना राकस देते। सुत अपराध करत हैं जेते। बच्चा किन्नियां गलतियां करता है, पर मां उन्हां गलतियां नूं इत्थे लैके जांदी है। बाप इत्थे लैके जांदा, कहंदा नहीं कोई गल नहीं, बच्चा न्याणा है, इहनूं नहीं इन्हां गल्लां दा। कई बच्चा तुहाडे नाल निक्का बच्चा तुहाडे गड़ी बोल भी पैंदा है, आपां उहदी गलती नूं साइड ते कर दिंदे। सुत अपराध करत हैं जेते, जननी चीत न राकस देते। जननी चित विच नहीं रखदी, जननी चित विच उह गल नूं लिआउंदी नहीं। अच्छा कमाल की गल वेखो, बच्चे की गल मां नूं बचपन च समझ आ जाती है। बच्चे की गल मां बाप नूं समझ आ जाती है छोटे हुंदे। कई बारी ना सानू ये गल्लां सीखण लई मिलदियां ने बड़ा कुछ। एक समा ऐसा हुंदा है, मैं कई बारी स्टेजां ते गल कही है कि जिहड़े बुजुर्ग ने ना साडे, ध्यान नाल सुणियो, एक उम्र ऐसी आउंदी उन्हां नूं साडे कोलों चाहीदा कुछ नहीं है। उन्होंने उम्र लंघ गई, हंडा लिया उन्होंने। वो इन्ना कुछ चाहते हैं भी कोई उन्होंने कोल सवेरे शाम बैठ के उन्होंने मंजे ते उन्होंने इन्ने पूछ ले, माता जी ठीक जे, बापू जी ठीक जे, वो ठीक हो जाएंगे। कई बार ना सानू जिहड़े नाटक आउंदे आ, सीरियल आउंदे आ, उन्हां विचों भी कई बार चंगे मैसेज मिलते हैं जे असीं लैना चाहिए तां। जिहड़े नहीं लेंदे वो तो गंद वेखी जांदे आ। जिहड़े लैण वाले मैसेज आ वो चंगे सीरियल विचों भी कुछ शिक्षा लैण दा यतन करदे भी ये भी सानू कुछ बड़े हैगे ने जिहड़े सानू चंगी सेहत देण वास्ते इस बन्ने तुरदे ने। पर कईयां ने समाज दा पट्ठा भी बिठाया है। पर असीं अपने समाज विच चंगा ग्रहण करन दी कोशिश करनी है। पर एक उम्र हुंदी है जदों बच्चे छोटे हुंदे ने, मां बाप उन्हां दी हर तोतली गल, हुण तुसीं देखो बच्चा तोतला बोलदा है, बच्चे की गल तुहाडे घर आए रिश्तेदार नहीं पता होंदा, पर मां किदां समझ आंदी है, कहंदा डैडी किदां समझ आंदा है। तुसीं नोट कर, आपां किसे दे घर जाने, बच्चा बोलिया तोतली जबान च, आपां नूं नहीं पता लगा, पर मां नूं उस वेले कहता, बाप ने कहता ये आ कहंदा, तो मतलब ओदी अटैचमेंट है उहदे नाल, ओहदे अंदर दी सांझ है। पर ओह मां बाप जदों वड्डे हुंदे ने, बुजुर्गी च आउंदे ने, बच्चिआं नूं नहीं अपने मां बाप की गल समझ आउंदी। तुसीं वेखो साडे समाज दे हालात, मां आप गिलियां थावां ते पै के पुੱਤ ਨੂੰ ਸੁੱਕਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰੂਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹਿਣਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਲੋਈਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, मगरों रजाइयां ते तलाइयां गुरुद्वारे चढ़ाउंदे फिरना, जिउंदे पुछना कख नहीं। लोड़ ते जिउंदे जी आ ना। हुण जिहड़ी हुण सर्दी आउण वाली है, जिउंदे वेखो भी पापा जी दी लोई ठीक नहीं, वास्कट ठीक नहीं, पापा जी नूं 2 वास्कटां सवा के दित्तियां जाण, 2 उन्हां कोल लोईयां होण,
चंगे मोटे कपड़े होने, ये तो है ना मजा। डैथ हो जाए ठंड नाल ते मगरों आपां कहिए भी हुण ते जदों भोग पैना मैं ते रजाई एक वधिया तलाई रूम पा के मोटा ये गुरुद्वारे बिस्तरा चलाउणा। हुण बिस्तरा की करना भला, हुण रजाई तलाई कौली की करनी है? जरूर ते जिउंदे सी ना, जिउंदियां पुछिया नहीं। हुण गुरु साहब सानू मानवता विच वेखण दी गल, हुण जदों गल सर्व व्यापकता दी गल करदे आं आपां, भाई गुरदास जी दा बहुत प्यारा बचन है। भाई गुरदास जी कहते ने मां प्यो पर हर सुने वेद, मां प्यो छड्ड दिता ते सुने वेद। वेद मीनिंग की है? जे हिंदू होएगा तो अपने धर्म ग्रंथ सुनूगा, सिख होगा तो कहूगा जी मैं तो गुरबाणी बड़ी सुनदा, जे मुसलमान होगा कहेगा जी मैं तो अपनी कुरान शरीफ बहुत पढ़दा जां सुनदा। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ ला लो तुसी। मां प्यो पर हर सुने वेद, मां प्यो पर हर, मां प्यो छड्ड दिता रोलण लई। कहंदा की करदा? कहंदा मैं ते 2 घंटे पाठ करदा ते पाठ सुनदा रोज। भेद न जाने, ਜਦੋਂ तक तू गुरबाणी दे उस भेद नूं नहीं समझिया, जे भेद नूं समझिया होएगा फिर तू मां दी सेवा पिता दी सेवा इदां करेंगा, इन्हां दी बदौलत मैं दुनिया ते आया। भेद न जाने कथा कहानी, तेरे वास्ते पाठ सुनना करना बोलना एक कहानी तो वध के कुछ भी नहीं। तू कहेंगा जिवें कहानी नहीं सुनी दी बंदा, भी जिवें कहानी सुनदा बंदा कहदा कमाल। कई बंदे पाठ सुन के आनंद आ गया, मां ना बोलण नूं तैयार नहीं। बोलो प्यारे हो, ऐसा कहते मैं जो मैं गुरुद्वारे जाना मेरिया तो उत्थे 2 घंटे अखां खोलण नूं जी नहीं करता। इहो जिहनूं बाणी पखंडी आंदी आ। कई बंदे कहते मेरा तो गुरुद्वारे नाल बड़ा मन लगता जाके। जिन्हां नूं समझ आ गई उन्होंने मां बाप की सेवा च भी आनंद आउंदा है। मैं तो कई बारी बजुर्गों को दवाई थोड़ा चाहिए है। घरां च मरीज वेखियो कईयां नूं तुहाडी मैडिसन की लोड़ नहीं आ। वो कहंदे एक बारी बैड ते बह के मंजे ते बह के मेरा पुत्त पूछे माता जी पापा जी ठीक जे, बजुर्ग ठीक हो जाता भी मैनूं पुछिया तो हैगा किसी ने। अच्छा घर पुछना नहीं आ ते बाहर देह धारी बाबे मगर तुरे फिरना। कोई किसी दियां चौंकियां भरी जांदा ते कोई उच्ची बोलो जी किसी दियां चौंकियां भरी फिरदा। मां प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। मां प्यो पर हर करे तप, मां बाप छड्ड दिता ते तप करन तुर पिया। कहंदा मैं ते भोरे च बैठा, मैं ते ठंडिया पानियां च खलोना, मैं ते गर्मी दी रुत्ते धूणियां तपा के बन्ने बन्ने शरीर नूं कष्ट दिंदा। मां बाप रोल नहीं छड्ड दिता। मां प्यो पर हर करे तप, वन खंड भुला फिरे बेबाणी। वो तो भुला फिरदा जंगलों दे विच। मां प्यो पर हर करे पूज, देवी देवा ना सेव कमाणी। मां बाप छड्ड दिता ते पत्थर दियां मूर्तियां मगर दुध दे लीटर लई फिरदा, भर भर के पैकेट लई फिरदा। कई वेखियो तुसीं जांदे, कई गुग्गियां मगर दुध लैके तुरे फिरनगे, मां बाप नूं पुछना नहीं। कई पंजीरियां बना बना के मगरों लैके जाते हैं। कई आ श्राद्ध खाउंदे मगरों, जे हिंदू होणगे तो पंडित नूं कोल जाणगे, जे सिख होणगे तो कहणगे जी 5 भाई इकट्ठे करो, उन्हां नूं प्रसादा छकाओ। काहदा जी? साडे पापा जी दा, उच्ची बोलो, श्राद्ध। दसो भला श्राद्ध तुहाडे पापा जी दा, इन्हां नूं क्यों खवाउने आ? कहंदे इन्हां नूं खवाउणा ते पहुंचना पापा जी तक। ये डाकखाना है कोई भी चिट्ठी तुसी ऐलनाबाद पाइए तो निकलू दिल्ली जाके? वो बोलो भाई ये डाकखाना कोई भला? अज असीं बहुते ग्रंथियां भाइयां दे मूँह डाकखाने बनाता। जिवें आपां चिट्ठी ऐलनाबाद, हुण ते चिट्ठियां दे जमाने मुक गए है ना। हुण ते मैसेज कर दीदा, फोन कर दीदा। पहला हुंदा सी ना भी तुसी अपने पिंड दे डाकखाने दे इदां उहदे मूँह च चिट्ठी पाई दी, इदां विच जा डिगदी आ ते 10 दिन 15 दिन बाद तुहाडा पुत्त फौज विच है, उस को पहुंच जानी। इदां हुंदा ना। हुण चिट्ठी इत्थे भाई निकलू उत्थे। इदां नहीं हो रहा भी असीं भाई दे मूँह च भोजन पाउने आ ते कहंदे पहुंचूगा पापा जी कोल। फिर श्राद्ध वाले दिनां च ना ये जिन्ने भावें पंडित भावें ग्रंथी प्रचारक आ, इदां क्या करो ये डाकखाने तुरे फिरदे सारे।
भी ये डाकखाने इत्थों मूँह च पाउणा। अच्छा बहुते नूं पता भी हैगा, अगले कहंदे इन्हां नूं अकल देण दी की लोड़, सानूं चंगी खीर खाण लई मिलदी है, अग्गों पिछों खवाउंदे नहीं आ। उदों फिर काजू भी पाउंदे, विच बदाम भी पाउंदे, विच सौगी पा के वधिया खीर बनाउंदे। हुण मान लो जे किसी दे पापा जी नूं शूगर होवे, मान लो वो खाना खाण तो पहले इंजैक्शन लाउंदे होण ते भाई दे मगर चक्की फिर इंजैक्शन भी पहला पापा जी दा, वो कहे मैनूं ते है नहीं गी। मान लो वो कहे मैनूं ते शूगर है नहीं गी, मैं तो बिल्कुल मेरी फिट है, मैं तो खाना खाण तो बाद भी ठीक हाँ, खाना खाण तो पहला भी ठीक हाँ। वो कहेंगे नहीं तू तो आपे कहना सी साडे पापा जी कोल पहुंचूगा सारा भोजन, हुण ये इंजैक्शन तो तेनों लवाउणा पैना। मैनूं लगदा ये काम करना पैना। जे किहदा पापा को तोड़ा फीम खांदा होवे, डोडे चक्की फिरो मगरों, सोच के वेखो साडा समाज साडा कित्थे पहुंच गया, असीं किहड़े बन्ने तुर पे। जिउंदे जी अपने माँ बाप की सेवा करो, जिउंदे जी करना नहीं। तो एक बेनती होर करा, जेड़े अपने माँ बाप ने इंज करते हैं ना, वो अपनी तैयारी रखन इदां इदां बड़ा कुछ सीखण लई मिलदा। कहानियां जो कहंदे ना कोई बंदा अपने प्यो विचारा बहुता ज़्यादा बीमार सी, नासूर बन चुके जख्म ओहदे, ते ओहदा पुत्त बड़ा तंग ओहदे तो आपे ही उन्होंने कहता मैनू सुटिया दरियाए, इहो जिंदगी तो खुणो तो मेरी जिंदगी का की फायदा, मैं अज भी हैगा कल भी हैगा, मैनू सुटिया दरियाए। वो चुक के सुटन जा रहा, जो लैके जान रहा तो उन्होंने पता क्यों की कहता मैनू इत्थे ना सुटी, थोड़ा जिहा अगे सुटी। आंदा क्यों? आंदा इत्थे मैं अपने पिता जी ने सुटिया सी। ओहदा मत्था ठणके आंदा ये तो रवायत तुरी आउंदी है भी इहने इत्थे पापा जी नूं सुटिया, मैं हुण इहनूं सुटिया, कल नूं मेरा जवाक मैनू गांह सुटू। ये तो प्यारे हाथ नूं हाथ ही है, जिद्दां दा तुसीं काम करोगे, जो जिद्दां दा तुसीं माहौल सिरजोगे उद्दां दा होना ही होना है। साडा समाज साडा कित्थे पहुंच गया। गुरु साहब जी ने सानू की विचार बख्शिश की है, कितना प्यारा उपदेश दिता है, कितना प्यारा सानू संकेत दिता, ये सानू समझण ते विचारन दी जरूरत है। हुण भाई गुरदास जी कहंदे ने मां प्यो पर हर करे पूज, देवी देवा ना सेवक माणी। मां प्यो पर हर नावना 68 तीरथ घूमण वाणी। तुसीं वेखे कई बंदे नूं तीरथां ते जाण दा बड़ा चाह हुंदा, फलाने थां मस्सिया बड़ी लगदी आ, फलाने थां ते पूर्णमासी बड़ी लगदी आ, फलाने थां ते मेला बड़ा भरदा। अच्छा घर मां नूं टाइफाइड आ, घर मां नूं मलेरिया वा, बापू विचारे कोई तुरिया नहीं जांदा, ये कित्थे चलिया जां चली आ, मैं ते पूर्णमासी चलिया जां चली आ, मैं फलाने थां ते मस्सिया बड़ी लगी है। भाई जे घर बजुर्ग सांभण वाला ते घरे सेवा संभाल करो, इस तो वड्डी साडे वास्ते पूर्णमासी ते मस्सिया है ही कोई नहीं। जे घर च मां बाप बजुर्ग की सेवा संभाल कर ली तो साडे वास्ते इहो ही गुरुद्वारा है। जे वो करलाउंदे चढ़ाई कर गए ते महाराज दियां कीतियां परिक्रमा करन दा की अर्थ रह गया भला? जे असीं उन्हां नूं माफ करना, मैं पिछे जे एक आर्टिकल लिखिया सी कि समाज में जिहड़े बिरध आश्रम ने वो समाज के मत्थे ते कलंक ने। वास्तव जे सारे लोग अपने बजुर्गों नूं अपने मैंबरां नूं घरे सांभण ते इन्हां संस्थावां दी लोड़ पैंदी भला कदी? सोच के वेखियो भला, ये असल में समाज के मत्थे ते कलंक वा। क्यों भला? क्योंकि जो लोगों ने अपने घरां च बजुर्गों नूं सांभणा नहीं, फिर तो इहो जिहे वीरां नूं अगे आउणा ही पैणा है। जे हर बंदा अपने माँ बाप नूं, हुण कोई जबरदस्ती किसी के घरों थोड़ा चुक के लैके आउंदे आ, वो तो सगों वीर आंदे असीं ते कोशिश करते हैं भी जे इहदा परिवार ठीक है तो इहनूं घरे रखे। ध्यान नाल सुणन वाली गल है भी जे ये सानूं वेखण दी लोड़ है भी जिन्हां दे परिवार बिल्कुल ठीक ने, तंदुरुस्त है, वो भी अपने धक्के नाल कई बार ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछे वजह है कि असी ये सिक्ख्या गुरु का उपदेश, गुरु की विचार लैण नूं तैयार नहीं। हुण इत्थे शब्द वरतिया मां प्यो पर हर नहावना, मां बाप छड्डता ते नहाउण तुर पे, कदी किसी तीर्थ स्थान ते कदी किसी तीर्थ स्थान ते। मां प्यो पर हर नहावना 68 तीर्थ घूमण वाणी। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। बाणी उन्होंने बेईमान अज्ञानी उस प्राणी नूं बेईमान कहती है, जिहड़ा मां बाप छड्ड के ते दूजिआं नूं दान करन दा नाटक करदा फिरदा, इहदे नाल दा दानी कोई नहीं। बाणी उन्होंने बेईमान कहती, तेरे वर्गा बेईमान बंदा होर कोई नहीं। भी मां दे नाल गल्लां नहीं करनियां, मां नाल दो वचन साझे नहीं करने, मां नूं कपड़े बना के नहीं देने, मां की सेवा संभाल नहीं करनी,
ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬੱਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ 30,000 ਮਹੀਨਾ, ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ 5,000 ਵੀ ਖਾ ਲੂ 25,000 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਿਤਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧਨਾੜ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ। ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਠੋਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 1418 ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਆਂ। ਕੌਣ ਨੇ? ਪਸ਼ੂ। ਜੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਢੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਢੋਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਦਾ? ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਰੱਖਦੇ ਜੀ? 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਦਵ ਦਵ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਦਵ ਦਵੇ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਜਾਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਮਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਦਵ ਦਵ। ਢੋਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੂਨ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ। ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੁਲਦਾ ਛੱਡ ਦੂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡੋ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਦਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਮੈਂ ਪੋਤਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਨੂੰਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਨੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਲਿਆਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ।
कई कई हैगियां नो वो कहंदियां असीं दूजी उहनूं भैण पुछदी तू गुरुद्वारे घट आउणी आ कहंदी मेरा घरे गुरुद्वारा जदों मैं अपने सस सहुरे दी परिवार च सेवा कर लैंदी आ मैं ये महसूस करदी मैं रोज़ गुरुद्वारे मत्था टेक आई। हुण इहदा अर्थ है ना समझो भी तुसीं गुरुद्वारे नहीं जाना। हुण एक बंदा सवेरे शाम गुरुद्वारे जांदा होवे ते घर मां नूं रोटी ना पुछे छाल मार के ट्राली च बह जाए बस च बह जाए मैं डेरे चली हाँ जां चलिया वां ते घर बापू तड़फदा होवे बुखार नाल उहनूं दवाई की जरूरत होवे भी घर च मां कहे मैनूं हॉस्पिटल लै जा बापू कहे इहनूं डॉक्टर विखाउण अज डॉक्टर को लैके जाना तो कहे नहीं मैं तो सेवा ते चलिया। दसो जी भला उहदी गुरुद्वारे जाके उत्थे सेवा करना जरूरी है कि माँ बाप नूं हॉस्पिटल लैके जाना जरूरी है? बोल के दस्सो जी। जिद्दण असीं इह चीज़ नूं समझ लिया बाणी आंदी इहो ही ते रब नूं वेखणा है, इहो ते परमेश्वर नूं जानना है। मां प्यो पर हर करे दान बेईमान अज्ञान प्राणी। मां प्यो पर हर करे वर्त, मां प्यो पर हर वर्त करदा वर्त रखदा वर्त रखे वर्त रखे भी मैं ये तो बंदा जी एक दिन रोटी नहीं खाता जी मां प्यो छड़ दिता है। गुर परमेश्वर सार ना जानी इहो जे बंदियां ने गुरु परमेश्वर की सार नहीं जानी। गुरु परमेश्वर की सार कित्थों जानी सी? माँ बाप की सार नहीं जानी, गुरु परमेश्वर की सार कित्थों जानी सी? असीं कलगीधर पातशाह की गल करते हैं महाराज ने आख्या इन पुत्रन के शीस परिवार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई। महाराज तुसीं अपने बच्चे साडे तो वार के कहंदे हो भी इन्हां तो मैं वारे आ, असीं तां अपने माँ बाप दे नहीं बने बने मारियो मारियो ध्यान साडे समाज में। मैं हर जगह एक बेनती करदा हुन्ना जिथे भी है माड़े माड़े गुस्से गले अपने छड्ड के जिन्ना समा पता नहीं किन्ने समय किहदे किन्ने सवास ने ये सेवा लुट लो गल्लां बातां कर लो ये जिंदगी च नाल जानियां भाई इहो ये गल्लां बातां प्यार मुहब्बत इहो संसार ते रह जाना साडा। जिनी ना पायो प्रेम रस कंत ना पायो साओ सुनिए घर का पौना ज्यों आया त्यों जाए। किसी घर को मेहमान आया होवे ते घर दे विच सारा समान पिया होवे पर घर नूं लॉक लगा होवे, फ्रिजां जूस फ्रूट ना भरियां पईयां होण पकवान सारे घर च होण पर घर नूं लॉक लगा होवे। मेहमान आया घर च उहनूं कोई पुछण वाला ही नहीं सी, आउंदे नूं जी आया आखण वाला नहीं सी हैगा। वो जिद्दां दा विचारा आया उदां दा क्योंकि उहनूं कोई पुछण वाला ही है नहीं, घर च कोई चाह पानी बना के देण वाला ही है नहीं। घर च पए समान दा फायदा सी जे घर च है ही कोई नहीं सी। वो जिद्दां दा विचारा आया उदां दा ही इदां ही बाणी कहंदी जिहदे कोल प्यार है नहीं ना ਉਹਦਾ जीवन भी उस घर वर्गा जिहदे घर च हैगा सारा कुछ ही आ पर घर नूं लॉक लगा जिहड़ा किसी दे काम आया। बड़े लोग ने ऐसे हैगा सब कुछ पर काम ही नहीं आया किसी दे। मतलब हुण किसी बंदे दियां कोठियां बड़ियां बड़ियां होण मां रुलदी मर जाए ते लोग की आखणगे तेरियां कोठियां नूं की करना बई, तेरे कोठी ते एक कमरा ना होया जिस तेरी मां लम्मे पै सकदी, तेरे बड़े एडे बड़े महल नूं की करना, तेरे महल ते एक बैड नहीं सी हैगा जिथे बापू लम्मा पै सकदा। तेरियां कोठियां ते टट्ठियां ने कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां टट्ठियां काम नावणी विचों सखणियां। ते इहो जे लोग फिर माफ करना इहो जे लोग अंदरों अपसैट हुंदे इत्थों अपसैट हुंदे फिर खिजदे फिर उन्हां कोल अंदरों अपसैट हो के तुरे फिरदे क्योंकि मानसिक तौर पर अपसैट हिले पे होंगे अंदरों वो सुख लभदे फिरदे उत्थों भी पदार्थ। बहुतियां दी प्रॉब्लम पता की है वो कहते जे माँ बाप नाल रहे साडी जिहड़ी प्राइवेसी खत्म हो जानी है। बहुत नूं ये प्रॉब्लम आउंदी भी असीं 2 फुलके खाने उन्हें घर वाले ने 4 फुलके लाउणे आ असीं इदां बैठ के खाना असीं अपना जिंदगी जीनी आ। ये विचों माता खंघी जांदी आ प्यो खंघी जांदा वा ये विचे तुरे फिरदे आ थोड़ी जी प्राइवेसी चाहिदी। अच्छा जे कल नूं तुहाडे बच्चों ने कहा मुड़ के सानूं प्राइवेसी चाहिदी ये हो सकदा इन्हां नूं खंघ घट आउंदी सानूं इह तों वध आवे क्यों साध संगत जी बोलो जी फिर की होएगा भला। मन लो जे ये काम होवे कदी सोच के वेखिया आप हुण सुनियो बाणियां दी सुत अपराध करत है जेते जननी चीत न राखस देते। मां ते अपने दिल च गल रखदी नहीं कहंदी कोई गल नहीं जे अत क्रोप करे कर धाया क्रोप कहंदे क्रोध नूं। कई बारी तुसीं वेखो कई बच्चे मां ते भी हत्थ चक दिंदे मां नूं मार दिंदे कई इहो जिहे बच्चे है जिन्हां ने मां ते भी हत्थ चक्किया
प्यो ते हथ चुक्या। जे अत क्रोप करे करताया तां पी चीत नरक समाया। मां एक बारी गुस्से च कह दिंदी है तू जमदा ही मर जांदा, इहदे नाल ना हुंदा, पर कहण तो बाद पता कहंदी कहंदी रब जी ये सच ना कर दिओ किते, मैं गुस्से च कह बैठी मैं नहीं चाहती इदां होवे। वो कहण तो बाद मार खा के भी ना अपनियां मोहरां भना के भी सिर पड़वा के भी पुत्त कोलों फिर शब्द बोल दिंदी है मालक जी ये सच ना कर दिओ किते। जे अत क्रोप करे करताया, जे क्रोध जाके बच्चे नूं बच्चा मां नूं मारन भी पै जाए, भगत कबीर जी कहंदे तां भी चीत नरक समाया, तां भी वो अपने चित्त विच नहीं मां रखदी। ध्यान नाल सुणो इस गल दा, तां भी चित्त विच नहीं रखदी इस गल कहदी कोई गल नहीं। भगत कबीर जी ने किते इसे करके तो नहीं आख्या रब जी मैं तुहानूं वेखिया नहीं तुसीं एक वा, मैं तुहानूं वेखिया नहीं, पर मैं महसूस करना तुसीं मां वर्गे होवोगे, भी तुसीं मां वर्गे होगे। मां किदां पालदी है, वड्डा करदी है, पोस के पाल पोस के वड्डा करदी है। बच्चे कई बारी मां बाप नूं मारन भी पै जांदे आ, फिर भी वो बुरा नहीं मंगदे, फिर भी असीसां दिंदे आ, फिर भी कहंदे नहीं भला हो। जे अत क्रोप करे करताया तां भी चीत नरक समाया। चिंत भवन, और ध्यान ना सुने हुण गल, चिंत भवन चिंता दे खूह च मन परयो हमारा, मेरा चिंता दे खूह च मन पै गया जाके। इहो जिहे लोग करदे डिप्रैशन दे शिकारी। तुसीं की सोच जिहड़े बंदे इदां करदे मुड़ के मानसिक तौर ते सुखी हुंदे ना ना ना, फिर छत दे पखे नाल बन के रसा जीवन लीला मुका लेंदे, डिप्रैशन घेर लेंदियां, फिर चिंता दा भवन च खूह च पए हुंदे। कजा बंदे ने हसना खेडना परिवारां च गल्लां करनियां। इहो जिवें परिवार वेखे जिन्हां परिवारां च दादे दी डेथ होई ते बांह मार के अगे पोतरे पोतरियां रोंदे ने भी सानू ये बजुर्ग मिलू कित्थों, जिहदी उंगल फड़ के असीं पल के वड्डे होए आ। ते जिथे जिउंदे ही मां बाप छड्डता उन्हां नूं की उन्हां दी कोई फीलिंग है कोई दादे दादी वाली? क्यों सास ने असीं अमीरी किहनूं कहने? कोठियां नूं, कोठियां कारां नूं अमीरी कहने असीं। सानूं तां कदे दूजिਆਂ ਦਾ कल्चर वड्डा लगी जांदा, दूजे दी थाली 'च लड्डू वड्डा लगी जांदा। आड़ा साडे समाज इदां दा प्रचार होया, वेखो जी बचपन च वो भले वो पुछ के वेखो गोरे भी कई बारी कंधां नाल टकरा मारदे भी, उन्हां नूं तुसीं दस्सो भी साडे बजुर्ग इदां विच बहिंदे आ, उन्हां दी उमरां वध जांदियां बैठ के गल्लां बातां करदे दी। वो ठीक है जिन्हां दी अपनी अंडरस्टैंडिंग जिन्हां दी अपनी बनदी नहीं, उन्हां नूं लगी जांदा, उन्हां नूं दूजे मत दे काम। इहो जिहे भी परिवार वेखे जिथे 50-50 जी एक मकान दे विच एक घर च रहिंदे। तुसीं वेखिया अजकल वीडियो भी पईयां, इहो जिहे परिवार रहिंदे ते पहिलां भी सी, पर इंटरनेट नहीं सी हैगा अपने कोल। हुण तुहाडे ऐश पिंड तो 10वें पिंड कोई इदां दा परिवार रहिंदा होवे, आपां नूं किदां पता लगू? अजकल कैमरा वा, अजकल वीडियो आ, अजकल कोई इंटरव्यू लैन जांदा दसदा भी फलाने पिंड विच 53 जी एक घर च रहिंदे आ, जिथे 7-8 भरा, उन्हां दी अगे पत्नियां, उन्हां दी अगे नूहां, उन्हां दे अगे पुत्त, उन्हां दे अगे बच्चे पढ़दे आ इकट्ठे, कोई परेशानी नहीं। हुण एडे वड्डे परिवार च डिप्रैशन कित्थों हो जू? क्योंकि एक ने उदास बना, दूजे ने उन्होंने आण के उन्होंने बुला जाना। जिथे बंदा बैठे ही कल्ला, अगले मरना ही है मुड़ के। असीं पुत्त मिठड़े मेवे ते रब सब नूं कहे, इहो कह के ते बस पाल छड्डे, सानूं पता ही नहीं हैगा इन्हां गल्लां दा। साडी गड्डी गलत ट्रैक ते चढ़ गई। असीं सोचिया शायद सुख पदार्थां च, पदार्थ चाहीदे आ, पर जी अंदरों असीं अपसैट आ, कल्ले पदार्थां नाल की करोगे तुसीं? तुसीं वेखो बड़े बड़े घराणियां दे बंदे जदों जाके हत्थीं सेवा करदे आ, इहदा अर्थ कहंदे पदार्थ सारे हैगे आ, पर जदों असीं मानवता दी सेवा करदे जिहड़ी इत्थों संतुष्टि मिलदी आ ना, वो पदार्थां चों नहीं मिलदी। अंदरों अंदरों हिले पए असीं। तो गुरु साहब की बाणी इहो ही तो सानू सिखा रही है, सानू समाज में रहना सिखा। शुरुआत घर तो करिए पई। मैं कहना जे किसी बंदे की अकल ना टिकाने आउंदी होवे, उन्होंने इहो जिहियां संस्थावां दे एक बारी दर्शन करा के खाने चाहिए। जिहड़ा बंदा घर च उछल उछल पैंदा होवे ना, उन्होंने एक जिहड़े बिरध आश्रम नहीं उन्होंने एक चक्कर लवाउणा चाहिए भी आण के वेखे ते बड़े बड़े बंदे, कोई टीचर रिटायर होया, कोई मां प्रिंसीपल, बच्चों ने पूछया नहीं, घरों कढ़ दिते। भले तू किहदे बदले कर रहे, किहदे बदले भरावां ने ठगियां मार रहे? कर कर पाप दर्ब किया वर्तन के ताई, माटी स्यों माटी रली नांगा उठ जाई, जाके किए श्रम करे ते वैर विरोधी, अंत काल भज जाएंगे काहे जड़ो क्रोधी।
जिन्हां लई कीता हुंदा ना अंत वेले, वो भी पता की आंदे आ, उहदे असीं थोड़ा कि असीं पापा जी नूं ठगी मार भरावां नूं, वो भी विरोधी हो जाते। असीं थोड़ा कि असीं बेईमानियां कर करके सानूं पाल, फिर क्यों करनी है? दुनिया अंदर सब तो वड्डी दौलत है, पुत धी पालो, जवान करो, पर उन्होंने रिजक सही खवाओ, उन्होंने सही खुराक दिओ। जो तुहानूं पता भी आ पैसा 2 नंबर का है, बेईमानी का पैसा, वो घर लैके ना जाओ, जिहदे नाल उन्हें तुहाडा सत्यानाश मरा देना। तुहाडा गुरबाणी विच जदों चंगे कामां दी गल कही है, उदों दुध शब्द वरतिया, उत्थे दूध कर्म शब्द वरतिया। दूध कर्म संतोख की ऊ कर, ऐसा मांगो दान, भांडा धोए बैश धूप देवो तो दूध दे के जाओ। दूध कर्म बाणी जदों चंगे कामां दी गल कीती तो दुध शब्द वरतिया उत्थे, भाव साडे रोज दे चंगे काम दुध वर्गे हो, अपने रोज के निर्मल कर्म दुध वर्गे। वो जो गुरु नानक साहब भाई लालो ते मलक भागो दे कोल जांदे आ, भावें वो साखियां की सी, ਜਿਹੜੀਆਂ तस्वीरां साडे घरां च बणियां सी कि भाई लालो दी रोटी नप्पी विचों दुध निकलिया, मलक भागो दी रोटी नप्पी विचों खून निकलिया। महाराज रोटियां चों दुध ते खून कढण नहीं सी आए, वो संकेत सी कि भाई लालो दी रोटी दुध वर्गी चिट्टी है, उहदे च कोई मिलावट नहीं है, दुध वर्गी सफेद है, ते मलक भागो दी रोटियां विच दूजियां दा खून है। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा मनुखा दा खून, तिन क्यों निर्मल चीत। हुण मनुख दा मनुख खून किदां पींदा भला? तुसीं किसी मनुख दा इहदा बाटा भर के खून दा किसी बंदे दे अगे रखो, इहनूं झीक ला के पी जा, पीएगा? इदां ते कोई भी नहीं पींदा। फिर मनुख दा खून पीण दा अर्थ की होया? फिर बोलो प्यारिओ, जो बाणी च शब्द आउंदा कि जो जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा, जेड़े रत पींदे आ मनुखां दी, तिन को निर्मल चीत। ते मनुख दा खून दा मान लो किसी मनुख दा आपां खून कढ के इदां अगे रख दूंगा, इहनूं बाटा झीक ला के पी जा, पी लूगा? नहीं पिएगा ना, इदां को पींदे। फिर मनुख दा खून पीण दा किरत होया, जेड़े पैसे असीं किसी नाल ठगी मार के बेईमानी करके ले आउने आ, वो पैसे कई बार रिश्वत लैंदा बंदा ते अगला 5% ही व्याजी पैसे चुक के दिंदा, रिश्वत 10% व्याज ते चुक के पैसे रिश्वत दिंदा। कई बार दाज देने जोगा नहीं हुंदा, बेचारा 5-7% व्याजी पैसे चुक के वो मोटरसाइकिल दिंदा अपने जवाई नूं। जवाई टौर नाल मोटरसाइकिल चला रहा, पर वो वेखदा नहीं कि सहुरे ने पता नहीं कदों कर्जा लाउणा, ये पता ही नहीं बेचारे ने होदा, ये सोचां च ही बेचारे ने किते मर नहीं जाना। हुण वो पैसे नाल उन्हें अपने बच्चों लिए आटा दाल लैके जाना सी ना, वो पैसे तू ठगी मार के लै आया। हुण उन्हें आटा दाल लैके जाना सी, उस आटे दाल दा उहदे अंदर खून बनना सी। हुण एक हिसाब नाल तू जदों ठगी मारी, तू उहदे बच्चों दा खून पीता। इसे नूं गुरु नानक साहब जी ने आख्या सी ना, इसे गल नूं आख्या सी ना कि मानस खाने करे नमाज, मनुखां दा खून पीने नमाजां पढ़ रहे। तो कल मुसलमान कहना असीं ते मनुख खांदे ही नहीं, असीं ते मनुख दा मांस खांदे ही नहीं, पर बाणियां दी मानस खाने। जे गुरु साहब अज हुण इदां कहणगे मनुखां दा खून पीने जपजी साहब पढ़ रहे, मनुखां दा खून पीने आसा दी वार पढ़ रहे, मनुखां दा खून पीने बाणी पढ़न दा नाटक भी करदे। जे मुसलमान कहणगे भी असीं भाई नमाजां पढ़न वाले खून पीने, नहीं भाई असीं गल अपनी भी करदे। इत्थे छटकारा नहीं होना भी तू पाठ किन्ना करदा, तू गुरुद्वारे किन्ना आउना, ये वेखे जाना भी तेरे काम किन्ने के सही ने, तू ठगी तो नहीं मारदा। 30 कर रखे 5 कर साथी। गुरु नानक साहब जी कहते मुसलमान भरा नूं कहते तू 30 रोजे रखदा ते 5 नमाजां पढ़दा। 30 कर रखे 5 कर साथी, पर जे तेरी कमाई नेक नहीं ना, नाओ शैतान मत कट जाई। ये 30 रोजे ते 5 नमाजां पढ़न नाल तेरे नां दे नाल लगा होया शैतान लफ्ज कटिया नहीं जाना। उन्होंने लोगों ने फिर कहना ये नाल दा ठग कोई नहीं भाई, बड़ा तगड़ा ठग। इदां हुंदा ना, कई बंदे मारते ठगियां पर बाहरों धर्मी होंदा नाटक करते। लोग की आंदे कहते बड़ा तगड़ा ठग है, बहुत बड़ा ठग है। इदां ते औरंगजेब भी नमाजां पढ़न का दावा करता सी, उहदे नाल दा नमाजी कोई नहीं, पर अपने पिता नूं जेल च बंद कर दिता सी, अपने भरावां तक दे कतल कर दिते उन्हें, बाहरों नमाजां पढ़न दे नाटक करता सी।
तो गुरु साहब इत्थे जिहड़ी गल दे रहे आ सानू समझा रहे आ, नेक कमाई ते जोर सब तो वध जोर दिता। अज तबाही इत्थे मची पई। जो सवेरे बंदा घरों निकलदा शिकार, बहुत टावे बंदे ने जिहड़े बहुत वड्डे वड्डे उच्चे अहुदियां ते रह के भी, सरकारी गैर सरकारी दफ्तरां 'च बह के भी ईमानदारी दा पैसा घर लैके आउंदे। नहीं तो बंदा इधर हत्थ मार, इधर हत्थ मार, ओहदे नाल ठगी कर, ओहदे नाल ठगी कर, उत्थे धोखा कर, सकिया भरावां नाल बेईमानियां, ताए चाचे दे पुत्तां नाल बेईमानियां, जिहदे नाल बिजनेस साझा कीता ओहदे नाल बेईमानी। फिर इहो जे बंदे सब तो वध आण के धार्मिक स्थानां ते नाटक करदे ने हाथ जोड़ जोड़ के, भावें वो बीबी है ते भावें कोई बंदा है। तो गुरुदेव पिता महाराज बार बार सानू ये गल्लां समझाउंदे, चिंत भवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। हुण चिंता दे खूह च डिग्गा पिया बंदा, चिंत भवन, चिंता दे भवन, चिंता दे खूह च डिग्गा पिया बंदा। चिंत भवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। नाम की है? सच। गुरु की मत तो बिना चिंता दे खूह चों किदां बाहर निकलेगा? नाम की है? गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई। गुरु की मत ही मेरा प्राणा दा आसरा है। चिंत भवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। नाम तो बिना किदां उतर, कहते दे बिमल मत सदा शरीरा। बिमल का अर्थ की है? मैल तो रहत मत दियो मेरे मालिक जी मैनू। दे बिमल मत सदा शरीरा, मेरे शरीर विच ओ मत टका दियो जिहड़ी मत मैल तो रहत है। ते ओ किहड़ी मत है? ओ इक्को मत है, गुरु दी मत। सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माहे समाना, ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रमे हर नामा। सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माहे समाना। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। गुरु दी मत, गुरु दी मत मैल तो रहत है, ये मैनू दे दियो, ये मेरे अंदर टिक जाए। दे बिमल मत, बिमल मत मल दा अर्थ मैल, बिमल बिमल दा अर्थ की मैल तो रहत है। दे बिमल मत सदा शरीरा, मेरे शरीर में सदा ही वो मत टिकी रवे जिहड़ी मैल तो रहत है, ते मैनू भी मैल तो रहत कर देवे, मैं भी मैल तो रहत हो जावां। सहज सहज गुण रवे कबीरा, ताकि कबीर उस सोहनी मत नाल मालक दे गुण गावे, भाव उस मत नाल मैं चंगे काम करां। बाणी च मत नूं मां भी आख्या, माता मत पिता संतोख। गुरु वालों बख्शिश की हुई जिहड़ी मत है ना, ये साडे मन की मां है। जिवें मां की गोद विच बच्चा पलदा है, साडा मन जदों गुरु मत दी, गुरु वालों बख्शिश की हुई मत रूपी मां की गोद विच पड़ेगा, साडा मन खूबसूरत बनेगा। तो साध संगत, इस समुचे शब्द का जो केंद्री भाव यह है कि रामैया हों बारक तेरा, हे रमे होए परमात्मा जी मैं तुहाडा बच्चा हाँ, काहे ना खंडस अवगुण मेरा। मेरी जिंदगी जिहड़ियां गलतियां ने, जिहड़े मेरे गुनाह ने, ये मैं सही करना चाहना, अपनी गलतियां नूं सुधारना चाहना, तुसी मेरे ते बख्शिश करो, मेरे ते रहमत करो। तो साध संगत हाथ जोड़ के बेनती है, अपनी जिंदगी विच साडे माँ बाप है, साडे दादा दादी ने, वड्डे वडेरे ने। कई बार ऐसा होंदा परिवार दा जी गर्म सुभाव दे हुंदे ने, कोई दादे दा सुभाव गुस्सेखोर है, माँ दा सुभाव गुस्सेखोर है। इन्हां चीज़ों नूं इग्नोर करके कोई गल साइड ते करके नहीं, कोई गल। माँ ने कोई एक उम्र ऐसी आउंदी है जदों उम्र वधदी है ना, कई बार बजुर्गां नूं वड्डिआं नूं गुस्सा भी हुंदा है। उन्हां गुस्सिआं नूं उस गुस्से गिले नूं छड्ड के परिवारां 'च रहना सिख लईए। जिन्हां ने समाज विच रहना सिख लिया, उन्हां दा मरन नूं दिल नहीं करदा मुड़ के। फिर जिहड़े लोग तंग आ जांदे, फिर कोई रस्से नूं पखे ना बन के फा लेंदा, कोई सल्फास की गोली खांदा है। वो जीवन मिलना है किते भलिया है, पहला ते आखिरी चांस है तेरे को। ये जीवन किते बार बार तेनों मिलना है। असीं जिंदगी जीण दा तरीका गवा बैठे, दूजियां वाल वेख वेख के असीं अपनी घर दा सुख आराम शांति इनू खूह च पा के बैठ गए। क्यों? क्योंकि असीं एक दूजे वाल वेखिया नहीं। कई बारी अपना सुभाव नहीं त्यागना। कई इदां दे भी परिवार मिलते, कहते असीं ते बड़ा दिल करदा जी सेवा करन दा सस दा, पर वो ही नहीं कराउंदी साडे कोलों। साडा दिल करदा साडी मां साडे नाल रवे, वो ही नहीं रहना चाहुंदी साडे नाल। तुसीं अपने वालों चंगियाई ना छड्डो, तुसीं अपना सुभाव नेक जिहड़ा तुहाडे अंदर जिहड़ी नेक सोच है उहनूं मरन ना दिओ कदी।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹੋ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਨ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਾਪ। ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਮਿਲਾਪ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੀਆਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਿੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗਲਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਐਲਨਾਬਾਦ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੀਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੁੱਛੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, 10 ਮਿੰਟ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੌਖੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐ ਸੜੇ ਫੂਕੇ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ ਬੇਬੇ, ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ, ਬਾਹਰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਗਲ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਲ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਲ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿੱਥੇ ਦਾਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪੋਤਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਬਦਬ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਪਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕ ਦਿਓ ਪਰਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲੀਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। गुरु बख्शिश करे, मालिक चढ़दी कला। ये बाणी दा वाक है, उद्यम करो, करावो ठाकुर। उद्यम करना असीं आ, पर प्रेरणा मालिक वालों सानू मिलनी है। मालिक बख्शिश करे इन्हां वीरां नूं, मालिक चढ़दी कला बख्शिश करे। इदां ही सेवावां करदे रहण। तुसीं जिहड़े वीर रल मिल के इदां इन्हां वीरां दा साथ दिंदे हो, बड़ी वधिया गल है। गुरु बख्शिश करे। सारिआं दा धन्नवाद। मैनूं पहली वार तुहाडी इस संस्था च आउण दा मौका मिलिआ। बड़ी देर दे वीर संपर्क कर रहे सी, पर चलो सबब बणिआ अज तुहाडे कोल इत्थे आए आ, क्योंकि वेखो सारे कारज बड़े जरूरी ने। गुरु बख्शिश करे इहो जे कारज एक बंदा कल्ला नहीं कर सकदा, रल मिल के जदों टीम बनदी आ, टीम वर्क हुंदा, तो फिर ये होर ताकत मिलदी है। जिवें वीरां ने ये नवीं संस्था आरंभ की है, नवीं बिल्डिंग का जिहड़ा नींह पत्थर रखिया है, नवीं इमारत तैयार की है। तो गुरु बख्शिश करे आने वाले समय च होर भी मालिक इन्हां नूं चढ़दी कला बख्शिश करे। बहुत मरीज जिहड़े ठीक हो के वीर दस रहे सी कि वो आपो अपने घरां विच भी गए ने, पर कईयां बारे जदों असीं आप उत्थे उन्हां मरीजां नूं मिल के आए आ, ये भी पता लगा भी कई ठीक हो के ठीक हो गए आ, पर उन्हां दे परिवार उन्हां नूं घर लिजाउण नूं तैयार नहीं। ये नूं कहंदे खून चिट्टा हो जाना, खून सफेद हो जाना। भी इहो जे फिर इंसान पशुआं दी कतार तो भी थल्ले जा डिगदे आ, जिहड़े एक बन्ने ते बच्चे लभदे आ, एक बन्ने ते माँ बाप। अच्छा फिर इहो जे बंदे तुसीं वेखो, मैं गल जिहड़ी पहिलां आरंभ च कही सी भी इहो जे बंदे फिर शांति लैण लई ना, मन नूं ठंडा कर लई, फिर कोई चलीए कटदा, कोई घर च बाबियां दे चरण पवाउंदा, कोई पत्थरां ते दुध डोड़ी जांदा, कोई मूर्तियां ते फिर चुनियां चढ़ाई जांदा, जिद्दां जिद्दां दे मजहब नाल संबंध रखण वाला बंदा फिर ओहो जे पखंड करदा। काहदे लई? कहंदा परेशान जिहा बड़ा, इन्ना पता नहीं भी जिहड़ी घर च माहौल सी उहनूं असीं होर चंगा बना के रल मिल के सेवावां कर सकदे सी। सारिआं दा धन्नवाद, शुकराना मालिक दा, जिन्हां ने इन्हां वीरां नूं उद्यम चाओ प्रेरणा दित्ती। ते मैं भी अपने आप नूं भागां वाला समझदा कि असीं सारी टीम, सारे वीर रल के अज इस संस्था विच आए आ। गुरु बख्शिश करे असीं समाज विच मानवता दी सेवा करन विच रल मिल के इदां दे योगदान पाउंदे रहिए। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां। भुल्लां मेरियां बचन गुरु दे जान के हिरदे विच रसाउणा जी। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। सारिआं दा धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।